ओके, इन पार्ट नंबर 4 बेटा अदर साइंस, यहाँ पे आपको हम देख सकते हैं बेटा कि कुछ साइंस बेस्ड रिलेटेड रिसर्चेज हुए जिनके ऊपर ये कुछ बुक्स हैं जो उनके ऑथर के नेम से यहाँ दिए हैं बेटा, और बुक के नेम दिए हैं। जैसे कि फर्स्ट बुक है उसमें लिखा गया है, उसका टाइटल है बेटा प्रजनन शास्त्र, और ये ब्राभ्रव्य पांचाल ने लिखा था। तो प्रजनन शास्त्र बेटा हमको पता है कि किस तरीके से एक तरीके से देखा जाए तो बेटा पूरी की पूरी जो एक प्रोसेस होती है ना, न्यू बेबी जो है जब उसका बर्थ होता है बेटा, तो उस पर्टिकुलरली उसके शीड के बनने से लेके पर्टिकुलर वो 9 मंथ की प्रोसेस से लेके बेटा उनके बर्थ होने तक का ये पूरे के पूरे, और बर्थ होने के बाद उसकी केयर कैसे लेनी है, ये सारी चीज़ें जो है बेटा पूरा का पूरा जो है प्रजनन शास्त्र हमारे इंटरनल जो बॉडी पार्ट्स हैं उसके अंदर से एक तरीके का पर्टिकुलरली ये एक सब्जेक्ट है जिसके ऊपर उन्होंने कम्प्लीटली हर तरीके से बेटा उसके जो अलग अलग तरीके के क्रिटिकल उस समय जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके सॉल्यूशन कैसे लाएंगे, बराबर क्या क्या एक तरीके से परेशानियां आती हैं तो उनका सॉल्यूशन कैसे होगा, बराबर। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बहुत ही एक तरीके से देखा जाए तो बहुत डीपली जो है उसके बारे में उस किताब के अंदर उन्होंने लिखा हुआ है, जो हमेशा गायनोकोलॉजिस्ट होते हैं बेटा उनके लिए काफ़ी यूज़फुल होती है ये किताब, जिसको वो पढ़ते हैं। उसके बाद है बेटा चिकित्सा संग्रह, ये चक्रपाणी दत्ता ने लिखी थी बेटा। चिकित्सा संग्रह यानी कि ट्रीटमेंट, यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज है उसको क्योर करने के लिए, उसकी ट्रीटमेंट करने के लिए बेटा किस तरीके की एक मेडिसिन है, प्रोसेस है और ट्रीटमेंट है, उनको फॉलो करना चाहिए बेटा। तो चिकित्सा, बराबर, चिकित्सा का मतलब ही होता है एक तरीके से देखना बेटा कि उपचार करना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है बेटा काम सूत्र, जो वात्स्यायन ने लिखा था। मैंने आपको आ, यहाँ पे ये खजुराहो टेम्पल का एग्जाम्पल दिया था बेटा कि खजुराहो में जो टेम्पल्स बने हैं उन टेम्पल्स में जो एक सब्जेक्ट लिया गया है वो बहुत ही बोल्ड और एडल्ट सब्जेक्ट चूज किया गया है, खास करके कामसूत्र को, बराबर। और इसके बेस पे ही अजंता के अंदर, सॉरी, खजुराहो के अंदर बेटा जो प्रतिमाएं और जो चीजें बनी है वो उन भावों को प्रदर्शित करती हैं, बराबर। दुनिया का ये एकमात्र ऐसा टेम्पल है जहाँ पे इस तरीके के बेटा सब्जेक्ट्स को जो है यूज किया गया था, क्योंकि उस समय जो वहाँ पे किंग थे उनका ये मानना था कि आम लोगों को, मतलब ये जो सब्जेक्ट्स है जो हमारे जीवन से इतना रिलेटेड है, तो इसको हमेशा हम दुनिया से मतलब एक अलग एंगल से इसको देखते हैं। तो इसको पर्टिकुलरली इसकी जो प्लेस, उसकी जो जगह मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। तो ऐसा ही कुछ सोच के उन्होंने खजुराहो टेम्पल में कामसूत्र के सब्जेक्ट को बेटा जो है यूज किया था, और अलग अलग तरीके की उस समय के जो भाव होते हैं, इमोशंस होते हैं बेटा, बराबर, इन सारी चीजों को उन मूर्तियों में एक तरीके से देखा जाए तो जो स्कल्पचरर्स होते थे बेटा, शिल्पकार होते थे, मूर्तिकार होते थे, उन्होंने उन इमोशंस को उसमें कैप्चर करके एक तरीके से दिखाया है। तो मतलब पूरी की पूरी जो सेक्सुअल लाइफ होती है उसके बेस पे ये सब्जेक्ट बना है। तो कामसूत्र के बारे में वात्स्यायन ने बहुत ही डीपली बताया है। इसके बाद आ जाता है वृक्ष आयुर्वेद, यानी कि महामुनि पराशर। उन्होंने लिखा था बेटा महावृक्ष आयुर्वेद, यानी कि प्लांट्स, वेजिटेशंस, इनके ऊपर जो है बेटा डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिसर्चेज हुए हैं, उनके बेस पे उन्होंने लिखा है। फिर योग शास्त्र, महर्षि पतंजलि, है ना। अब इसके बारे में तो मुझे अभी आपको कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अब तो घर घर में लोगों ने योग करना शुरू कर दिया है, नो डाउट। मैं अक्सर आप लोगों से बार बार ये बात बोलती हूँ बेटा कि एक लंबा दौर गुजरा, कुछ 1000 साल का, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स का, जब हमने हमारी बहुत सारी पुरानी चीज़ों को कहीं ना कहीं हम भूल गए थे या हमारे जीवन से वो बहुत दूर हो गई थी। लेकिन अब वापस से एक बहुत ही अच्छा एरा लौट के आया है, जब हम हमारे आयुर्वेद की तरफ पीछे मुड़े हैं, हम हमारे वैदिक ज्ञान के पीछे वापस जा रहे हैं। तो उसी तरीके से हमने योग को भी अपने जीवन का, अब तो पूरी दुनिया ने बेटा योग की इम्पोर्टेंट को समझ लिया है। फिर है यंत्र सर्वस्व बेटा, महर्षि भारद्वाज ने लिखा है। और जो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ यंत्रास होते हैं बेटा, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और उनके साइंटिफिक यूजेस हमारे लिए किस तरीके से जो है बेटा, क्योंकि देखो बहुत सारी डिजीज होती है, तो हम आजकल देखते हैं ना कि अलग अलग तरीके के मशीन्स ही बोल सकते हैं हम ट्रीटमेंट करने वाले। तो कहीं एक्सरसाइज के लिए दिए हुए हैं, तो कहीं
एक तरीके से बॉडी के अलग अलग पार्ट को ट्रीट करने के लिए उस तरीके के मशीन्स बनाए जाते हैं बेटा, इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं, टूल्स बनाए जाते हैं। तो ये वही उस टाइप के यंत्राज हैं जो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सरसाइज करने के काम आते हैं, जिससे बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं बेटा जिसमें से जल्दी से जो है पेशेंट्स बाहर निकल आते हैं। तो ये भी बहुत जानने जैसा है। फिर काल गणना बेटा, शाक मुनि ने लिखा था, शक मुनि ने। काल गणना, काल यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो बेटा हम जो भूत भविष्य और वर्तमान की बात करते हैं हमेशा, तो ये हमेशा जो है बेटा हमारे यूनिवर्सल साइंस यानी कि एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बेस्ड जो है सब्जेक्ट है। तो शाकमुनि ने काल गणना यानी कि किस तरीके से जो अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ एराज हैं बेटा, बराबर, तो उसमें पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर कैसा होगा, तो वो किन के बेस पे होगा, बराबर, किस तरीके की मूवमेंट्स का उन पे इफेक्ट होगा, तो उसके बारे में उन्होंने यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ समझाया है। तो ये बहुत ही मतलब वैसे पढ़ने वाली सब किताबें हैं और दुनिया में बड़े बड़े स्कॉलर जो हैं इन बुक्स के ऊपर बेटा काफ़ी वो लोग एक तरीके से देखा जाए तो इंटरेस्ट लेते हैं इनको पढ़ने के लिए। नो डाउट काफ़ी बड़े मतलब वैसे उस तरीके के सब्जेक्ट्स हैं बेटा। तो एक टाइम पीरियड आप भी आपका लाइफ में भी ऐसा आएगा जब मेडिकल साइंस वगैरह में अगर आप आगे जाएंगे तो इन सब किताबों का कहीं ना कहीं आपके स्टडीज़ में इम्पोर्टेंट बढ़ जाएगा, आप इनके बारे में पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम आगे आ जाते हैं बेटा एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, भारत के बेटा जो कल्चर है हमारा इंडिया का, इसमें जो हमारा कल्चरल बेस है एक तरीके से उसके जो पिलर्स हैं बेटा वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एस्ट्रोनॉमी यानी जिसको हम खगोल शास्त्र बोलते हैं बेटा, एस्ट्रोलॉजी जिसको हम ज्योतिष शास्त्र बोलते हैं बेटा, इसके ऊपर बेस्ड है। ओके, तो देखो एस्ट्रोनॉमी इज द मोस्ट एंशिएंट एंड मैनी वर्क्स लाइक अ ग्रंथा रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी had been written in India. An organized and deep study of the astrology was made by Indian ancient universities. बराबर, हम देख सकते हैं बेटा कि भारत के अंदर बेटा एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी जो है उससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे ग्रंथाज लिखे गए हैं। और इन प्राचीन ग्रंथों के अंदर बेटा जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ होती थी उन यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ही डीपली इनके ऊपर एक तरीके से स्टडीज़ करके बेटा और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बेटा इसको ऑर्गेनाइज मैनर में एक तरीके से सेट करके बेटा दुनिया के सामने रखा गया है, ताकि इसमें आज भी कोई गलती नहीं निकाल पाता है। आप सोचो कि कितना ज़्यादा डीपली जो है उन्होंने स्टडी किया होगा और किस तरीके से उन्होंने एक एक चीज़ को बेटा उन एस्ट्रोलॉजर्स ने बेटा, एस्ट्रोनॉमर और एस्ट्रोलॉजर दोनों आ जाएंगे यहाँ पे, उन्होंने कितना जो है बेटा डीपली इसके ऊपर डिस्कशन करके सारे डाउट्स क्लियर करके बेटा इन बुक्स के अंदर अपने ज्ञान को जो है संग्रहित किया होगा कि आज का मॉडर्न साइंस भी इसमें गलतियां नहीं निकाल पाता है। सोचो, देखो, फिर उन्होंने लिखा है बेटा कि प्लैनेट्स एंड देयर मूवमेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ जो बेटा प्लैनेट्स है जो ग्रह हैं उनके मूवमेंट्स यानी कि वो उनकी जो गति होती है बेटा, बराबर, हम देखते हैं ना कि ग्रहों की गति की दिशा में जो है नक्षत्रों में बदलाव आता है, फिर दूसरी जो सेलेस्टियल बॉडीज है उनकी मूवमेंट्स चेंज होती है बेटा, और ये सारी जो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ मूवमेंट्स है इनका इफेक्ट जो है बेटा अर्थ पे होता है, और अर्थ का जो मेन पार्ट है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है बेटा। तो हमारे ऊपर भी इनकी इफेक्ट होती है, बराबर, इसको अंधविश्वास या किसी रिलीजियस मैनर में लेने की जरूरत नहीं है, ये साइंस है, बराबर। क्यों? क्योंकि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम अर्थ जैसे प्लानिट का हिस्सा है, तो बाकी अनदर प्लानिट के मूवमेंट्स की इफेक्ट जो है अर्थ पे होती है बेटा, और इस वजह से हमारे ऊपर भी ये इफेक्ट करते हैं। ये साइंटिफिक मैनर है, इसमें कुछ अंधविश्वास से रिलेटेड चीज़ों को जोड़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, इसको साइंस के बेस पे समझना जरूरी है, बराबर। और हम देख सकते हैं बेटा कि यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी वर डेवलप्ड रिमार्केबली, प्रेडिक्शंस वेर मेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्लानिटरी मूवमेंट। और एक तरीके से देखा जाए बेटा तो जो प्रोडिक्शंस है, जो एक तरीके का उसका जो कैलकुलेशंस है बेटा, वो सारा का सारा जो ग्रहों की अलग अलग तरीके की बेटा मूवमेंट्स है उनके बेस पे फलित होता है, एक तरीके से उसका रिजल्ट निकल कर आता है, और प्रोडिक्शंस जो है बेटा वो बनाए जाते हैं, वेर मेड ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिटरी मूवमेंट। Aryabhatta made a remarkable contribution in the field of astronomy. So the first Indian satellite was named Aryabhatta on his name. ठीक है, इंडियन एस्ट्रोनॉमी में बेटा एक तरीके से आर्यभट्टा का जो है काफी ग्रेट कंट्रीब्यूशन रहा है, इसलिए हमारा जो फर्स्ट उपग्रह था बेटा उसको हमने आर्यभट्टा ही नाम दिया था। He declared that the earth rotates on its axis and he proved
that the basic reason for the lunar eclipse is the shadow of the अर्थ। ठीक है बेटा, आर्यभट्ट ही वो थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये प्रूव किया कि जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे, अपनी धरा के ऊपर बेटा जो है मूवमेंट करती है, वो जो है रोटेट करती है। और उसके साथ साथ उन्होंने बेटा चंद्र ग्रहण यानी कि फर्स्ट टाइम जो है बेटा उन्होंने ये बताया वर्ल्ड को लूनार एक्लिप्स के बारे में कि क्या है लूनार एक्लिप्स। लूनार एक्लिप्स जो है वो शेडो ऑफ द अर्थ, एक तरीके से देखा जाए बेटा तो पृथ्वी की जो परछाई है जो चंद्रमा के ऊपर पड़ती है, जिसकी वजह से चंद्र ग्रहण लगता है। और उस समय जो एस्ट्रोनॉमर्स होते थे वो उसको अजरभार बराबर इस पर्टिकुलर नाम से एड्रेस्ड कर देते। तो उन्होंने इसको क्लियर किया कि ये क्या है, तो ये वन काइंड ऑफ शेडो है, यानी कि अर्थ की परछाई है जो चंद्रमा पे कुछ समय के लिए गिरती है, जिसकी वजह से वो एक तरीके से देखा जाए तो कुछ समय के लिए जो है वो ढक जाता है। तो जिसको हम लूनार एक्लिप्स कहते हैं और जिसको चंद्र ग्रहण के नाम से हम हिंदू कैलेंडर्स में जानते हैं बेटा। इन द सेम मैनर ब्रह्मगुप्ता popularized the laws of the gravitation in his book like a ब्रह्म सिद्धांत। इसी टाइम पीरियड में बेटा ब्रह्मगुप्त ने उनकी जो बुक है ब्रह्म सिद्धांत, उस ग्रंथ के अंदर बेटा ग्रेविएशंस के जो रूल्स है बेटा, गुरुत्वाकर्षण के नियम जो है बेटा उनके बारे में उन्होंने लिखा। सोचो है ना, ग्रेविएशन के बारे में हम जब भी बात आती है तो हम न्यूटन पे पहुंच जाते हैं कि भाई उन्होंने बताया दुनिया को कि वर्ल्ड जो है इस जो है रूल्स के ऊपर चलती है ग्रेविएशन के। लेकिन ब्रह्मगुप्त ने हजारों साल पहले ही बेटा ब्रह्म सिद्धांता में ये प्रूव कर दिया था। ओके, अब इसके बाद हम वराहमिहिर पे आ जाते हैं कि वराहमिहिर was the great astrologer and astronomer who divided the astronomy into 3 sections। ठीक है बेटा, वराहमिहिर जो थे उन्होंने एस्ट्रोनॉमी को जो है बेटा ज्योतिष शास्त्र को 3 पर्टिकुलर सेक्शंस में डिवाइड किया था, तंत्र, होरा एंड संहिता। ठीक है बेटा, हम देख सकते हैं तंत्र, होरा और संहिता में उन्होंने डिवाइड किया था। His ग्रंथ named the Brahma Siddhanta gives the information regarding the effect of planet on man's future। बराबर, उनकी जो बुक थी बृहद संहिता, जिसमें एक तरीके से देखा जाए बेटा तो इस ग्रंथ की रचना करके उन्होंने ज्योतिष शास्त्र के फील्ड में काफ़ी मतलब ग्रेट कंट्रीब्यूशन दिया था। और उन्होंने ये क्लियर किया था कि जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स है बेटा वो एक तरीके से यूनिवर्सल डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लैनेट्स वगैरह, उनकी जो मूवमेंट्स है बेटा उसकी जो मानवीय जीवन पे और उसके फ्यूचर पे, उसके भविष्य पे बेटा क्या इफेक्ट होती है बराबर, तो वो उनकी लाइफ के ऊपर होने वाले इफेक्ट्स के बारे में उन्होंने क्लियरली बताया था। और एक तरीके से देखा जाए तो उसके जो कैरेक्टर्स है, उसके जो लक्षण है बेटा, फिर इसके साथ साथ देखा जाए तो वेरियस क्लासेस ऑफ एनिमल्स, जो अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स हैं उनकी लाइफ पे क्या इफेक्ट होती है। इसके साथ साथ जो बेटा मैरिज है कि द टाइम ऑफ द मैरिज, पॉन्ड्स है, फिर वेल्स है बेटा, उसके साथ साथ जो है बेटा गार्डन है, गुड ओमेंस फॉर शोइंग, एक तरीके से देखा जाए बेटा तो किस टाइम पीरियड में जो है बेटा वेजिटेशन से बेटा उनके ऊपर भी इफेक्ट्स होती है ना। अलग अलग टाइम पीरियड में हम देखते हैं बेटा कि फूल पौधों पौधों के नेचर पे भी हमको उसकी इफेक्ट देखने को मिलती है। उसके साथ साथ फार्मिंग में, एग्रीकल्चर फील्ड में भी देखने को मिलता है बेटा कि किस समय जो है अच्छी फसल होती है, किस टाइम पीरियड में जो है उसको शो अप किया जाएगा तो फसल जो है बेटा बहुत ही गुड क्वालिटी ऑफ हमको मिलेगी। तो वो ये सारी मूवमेंट्स जो है बेटा इन प्लानिट की मूवमेंट्स के ऊपर डिपेंडेड है। तो अगर हम प्रॉपर टाइम पीरियड, ये भी साइंस है देखो कि एक प्रॉपर समय पे जब ये कार्य किए गए जाएंगे बेटा, ये फंक्शंस किए जाएंगे तो उसका रिजल्ट जो है हमको बेहतर मिलेगा, जिसको हम हमारे हिंदू रिलीजियन में बेटा मुहूर्त कहते हैं, शुभ मुहूर्त बराबर। तो वो शुभ मुहूर्त यानी कि बेटा एक प्रॉपर अच्छा टाइम पीरियड, एक पॉजिटिव टाइम पीरियड बराबर, जब नेगेटिविटी आसपास नहीं है और सब कुछ पॉजिटिव है, तो उस टाइम पे जो फंक्शन किए जाते हैं ना, जो काम किए जाते हैं बेटा, तो वो बहुत ही प्योरिटी के साथ होते हैं बेटा, तो जिसकी वजह से हमको उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो यहाँ पे हम और फिर अच्छे कर्मों की भी बात आ जाती है बेटा। तो उसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि ये जो गुड ओमेंस है एक तरीके से देखा जाए तो हमको गुड रिजल्ट्स में कन्वर्ट होते हुए देखते हैं। वी शुड फील द प्राइड दैट आवर एंसेस्टर वर एक्सपर्ट इन द वेरियस साइंस बराबर। हमको एक तरीके से देखा इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद बेटा ये मतलब हमको प्राउडली एक तरीके से देखा जाए तो हमारे लिए ये गौरव की बात है कि जो हमारे एंसेस्टर थे बेटा, जो हमारे
पूर्वज थे बेटा, वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स के अंदर बेटा उनकी जो निपुणता है, उन एक तरीके से देखा जाए तो उनकी एक्सपर्टीज को एक तरीके से हमको सैल्यूट करना चाहिए, बराबर। उसके ऊपर हमको एक तरीके से रिस्पेक्ट है बेटा, कि हम देख सकते हैं कि कितने ग्रेट पीपल थे बेटा, जब नहीं थे उस तरीके के मॉडर्न साइंस के इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स, बराबर, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था उनके पास, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी काबिलियत से, अपने नॉलेज से दुनिया को साइंस और मैथमेटिक्स के फील्ड में ऐसा ग्रेट नॉलेज जो है बेटा प्रोवाइड किया। अब इसके बाद का लास्ट टॉपिक आ जाता है बेटा वास्तुशास्त्र। ओके, तो लास्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 5 के अंदर हम वास्तुशास्त्र के बारे में देखेंगे। थैंक यू।